बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आंख खुल जाती है और इस वजह से नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मरतबा जागता न हो, क्योंकि सभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। क्या कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आंख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है, कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। दुनिया में हर अमीर और गरीब, नेक व बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में जरूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। बाज लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग माल व असबाब के खत्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फिक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती रहती है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको जिंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात को अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं बल्कि खुश नसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? है कोई साइल, जिसे मैं अता कर दूं? यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ करता है हत्ता कि एक तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज देता है कि है कोई मगफिरत का तलबगार, मैं उसकी मगफिरत करूं? है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा कबूल करूं? और है कोई साइल, मैं उसे अता करूं? और है कोई दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं? हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज देता है, मांग लो मुझसे जो अभी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख रात को खुल जाती है तो फौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। सईदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स रात को उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वुजू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह की तरफ से है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है, उसके शर से पनाह मांगे, उसका जिक्र किसी से न करे तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं और ताबीरात पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को मरहूज रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें। और जब कभी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर जरूर अमल करें। और अगर आपका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता तो पहली हदीस मुबारक पर अमल करके 2 से 5 मिनट के लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमा और इस मुकद्दस लम्हे से फायदा उठाए। इस वक्त में आपको बार बार पुकारा जाता है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उसे पहचानो और उसे पूरा करो। नाजरीन गिरामी, कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है, वो रात के वक्त थोड़ा सोते हैं और आखिर रात में मगफिरत मांगा करते हैं। दोस्तों, हर चीज के पैदा होने का
اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔